अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग जो है डिनर कर रहे हैं। आज मेरी तबीयत जो है थोड़ी नासाज थी, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि खाना जो है बाहर से ले आते हैं। तो हम लोगों का ये होता है कि दो ही ऑप्शन मिलते हैं अच्छे वाले जो हो सकते हैं, तो ये राइस हैं और साथ में जी चिकन फाहम है और शुआया लेकर आए हैं हस्बैंड चिकन। तो बस फिर हम लोग ये इंजॉय करेंगे। हमारे घर ये है कि पार्सल्स वगैरह जो सालन के मिलते हैं बाहर से, वो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं क्योंकि अच्छे ही नहीं लगते हैं। अजीब सी उन्होंने ग्रेवी वगैरह बनाई हुई होती है। तो फिर करीब से जो हमारे अच्छी चीज़ मिल जाती है, या तो अलबेक है या फिर ये जो राइस हैं वो है। तो बस ये इंजॉय करेंगे हम लोग। और हम लोग जो है राइस सफ़रे पर डालकर खाते हैं, क्योंकि जो मज़ा सफ़रे पर डालकर राइस खाने का आता है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो ये है जी पनीसा मैडम की प्लेट। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चे भी हम लोगों के साथ सफ़रे पर बैठें ताकि उनको भी आदत डले, क्योंकि फिर बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं कि बच्चे अलग साइड पर बैठे खा रहे हो और जो माँ बाप हैं वो अलग से खा रहे हो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सफ़रे पर बैठकर बच्चे खाएं। और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चों को सफ़रे पर बिठाया जाए तो खाने में ये है कि फिर बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन नूडल सूप। तो मैं जो है इंस्टेंट बना रही हूँ नोर का। तो सॉरी मैगी का, ये नोर का नहीं है, पहले मेरे पास वो अवेलेबल था। तो खैर बहुत अच्छा बनता है ये। चले जी बनाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। पहले मैं सिंपल वाला बनाती थी चिकन सूप, लेकिन अब की बार मैं जो है नूडल सूप लेकर आई हूँ। मैं सोचा कि ये ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंट और जल्दी बन जाता है, तो बच्चों के साथ इतना टाइम भी नहीं लगता। और वैसे भी आजकल जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। बहुत सिंपल और इजी है। बस 4 कप मैंने पानी बॉयल होना रख दिया है इसके लिए। पानी बॉयल होगा तो बस मैं इसमें ये साशे डाल दूँगी। इसको कुक करने की जो वगैरह है वो पीछे लिखी हुई हैं इस पर। तो फिर बस डालने के बाद इसको 5 मिनट और कुक करेंगे और जो सूप है मज़ेदार सा हमारा वो तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा बना है। तो हुआ कुछ यूँ, आज हम लोगों ने डिनर जो है बहुत ज़्यादा अर्ली कर लिया था। तो इस टाइम पर यह था कि फिर हल्की फुल्की भूख लगने लग गई। और दूसरा ये था कि ज़ायरा पूरी रात गुजर चुकी थी। 5-6 बजे का टाइम है सुबह फजर के बाद का। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करें कि सूप वगैरह बना लें। तो मैं जो है इस तरह के जो ऑप्शन है ना घर में रखती हूँ ताकि झटपट तैयार हो जाए और मुझे बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो ज़ायरा बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं। फिर यही है कि कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द जो काम हो ना उसको ख़त्म कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलते हैं। और जो नोर का मैं लेकर आई हूँ, सॉरी फिर से नोर कह रही हूँ मैगी का। तो इस टाइम पर बस मैं वो बना लेती हूँ। तो ये है कि मज़े का भी लगता है और दूसरा ये है कि हस्बैंड भी शौक से पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है सूप पियेंगे, क्योंकि बच्चों को भी आजकल थोड़े गले वगैरह ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर मौसम ऐसा हुआ है। तो बेहतर है कि इस तरह की कोई यखनी वगैरह गर्म चीज़ें खाई जाएँ। और मेरा ये है कि मुझे क्लियर सूप होता है ना जो, वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल दिया जाए ना तो फिर ये है कि हेल्दी भी नहीं रहता है और उसकी कैलोरीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेहतर यही है कि अच्छा खाए इंसान और थोड़ा खा ले तो बेहतर है। तो यहाँ पर बस मैं दूसरे अपने चैनल के लिए थोड़ी वीडियो फिल्म कर रही थी, तो साथ साथ बस जो सूप है वो भी बन रहा है और तैयार हो रहा है। तो पहली बार मैं नूडल्स सूप लेकर आई हूँ। अगर आप लोग सिंपल और ईजी सी रेसिपी कोई अच्छी चाहते हैं तो फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये। तो बस सूप तैयार है। 5-6 मिनट मैंने इसको फिर से कुक किया था इसमें साशे डालने के बाद, और जो सूप है वो बनकर तैयार है। तो चलते हैं जी, सर्व करते हैं। अगर आप लोगों ने भी हमारे साथ इंजॉय करना है तो यार इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, आए और हमारे साथ इसको इंजॉय करें तो मुझे खुशी होगी। खैर सुना है कि ऐसी कोई डिवाइस वगैरह आ चुकी है कि जिससे जो खाने का टेस्ट है, अगर हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी ही होगा ऐसा कि मैं आप लोगों को फिर टेस्ट करवाया करूँगी। तो अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बस मैं अब सूप सर्व करूँगी। बच्चे भी मज़े से इसको पी लेते हैं और हस्बैंड और मैं भी। तो मैं तो अपने लिए खैर ये है कि कप्स वगैरह में डालती हूँ, उससे ये है कि इजी बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों के लिए भी मैं बाउल में डाल दूँगी। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया दूसरे चैनल के लिए मैं वीडियो फिल्म कर रही थी, तो इस वजह से मैंने बस इस बाउल में इसको डाला है। इसके बाद बस तैयार है, इंजॉय करें। ये है जी नेक्स्ट डे। तो इस टाइम बस बच्चे सोकर उठे थे तो दोनों माशाल्लाह से खेल रहे थे। कभी कभी खैर बच्चों की बनती है, क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि जो तिहामी को चाहिए वो
परीसा को चाहिए होता है, और जो परीसा को चाहिए वही तिहामी ने लेना होता है। तो आजकल इनकी बस ऐसे ही लड़ाई चल रही होती है, और कभी कभी इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है तो कभी लड़ाई हो जाती है। तो वेट है कि तिहामी भी परीसा जितना हो जाए, फिर दोनों माशाल्लाह से खेला करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरा भी छोटा है, भी मुझे डर भी लगता है कि परीसा जो है इसको कहीं टिका ना दे। तो कई बार ऐसा होता है कि इसको गिरा भी दे। अभी छोटी है तो इसको पता नहीं चलता है। तो खैर अल्लाह खैर करे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और हमारी भी थोड़ी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह खैर करे, जिनके पास सही है अल्लाह ताला बस जल्दी जल्दी उनको भी इस नेमत से नवाज दें। आमीन सुम आमीन। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ आमीन ज़रूर कहना है। तो इस टाइम बस परीसा को ये था, वीडियो बन रही है, दोनों साथ साथ बस कार्टून देख रहे हैं और साथ साथ इनकी वीडियो बन रही है। इस टाइम पर यह है, बस मैं इनका खाना बनने के लिए रख कर आई हुई थी, तो मज़े से मैं भी बैठी हुई थी, अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही थी, क्योंकि मैं लाजमी लेती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, साथ में नाइट ड्रिंक भी मैं सोते हुए लाजमी लेती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अपनी रूटीन में दोनों चीज़ें शामिल कर लें। इससे ये है फिर सुबह में भी जो क्लीनिंग है ना बैली की, वो अच्छे से हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि खेलते खेलते लड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद बस फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बच्चों के भी कपड़े मैं निकाल देती हूँ। इस टाइम पर बस मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल काम है, बच्चे करने ही नहीं देते हैं। तो मुझे ये लगा कि अभी बच्चे खेल रहे हैं तो क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इनके जो कपड़े हैं उनको प्रेस कर दूँ। सारे इकट्ठे तो खैर मैं नहीं करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे करने ही नहीं देते हैं, और दूसरा यह भी मुझे भी डर लगा रहता है कि मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ये ना हो कि बच्चे जो हैं अपना हाथ वगैरह जला लें। तो फिर कोशिश यही होती है कि एक एक करो और पहनाते जाओ। तो ये है कि कभी अगर मुझे फुर्सत मिल जाए ना, बच्चे सो रहे हो, तो फिर मैं कर भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो हस्बैंड के तो मैं ज़ाहिर करके ही रखती हूँ, लेकिन बच्चों के मैं साथ साथ करती हूँ और अपने भी। तो यहाँ पर बस इनके कपड़े वगैरह निकाले हैं, इनका साथ में नाश्ता तैयार हो रहा है, ये दोनों भी खेल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम कर लिया जाए। तो बच्चों को बस अब मैं नाश्ता करवाऊंगी, फिर इनको बस नहलाऊंगी, क्योंकि नहलाती भी मैं रोज़ ही हूँ बच्चों को। और बच्चों को जितना क्लीन रखा जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर बच्चों का ये है कि इनको क्लीनिंग वगैरह ना की जाए रोज़ इनकी, तो बीमार होने लग जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि ज़ाहिर है ये ड्यूटी भी देना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ और हर बार ही तकरीबन देती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। तो इस बार मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दूँगी। अगर आपको इसकी प्रॉपर डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत झटपट बिरयानी बनाती हूँ और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा यम्मी और मज़े की बनती है ना, सबको ही पसंद आती है, सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो अगर ट्राई करना चाहें ना तो आंखें बंद कर कर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी थी आप लोगों की जो बिरयानी है वो। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरी वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह आपको मिलती रहें, और मुझे बताएं मेरे चैनल पर आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं। तो आपके जो कीमती कमेंट्स हैं उनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये वाकई कहने की बात नहीं है, मुझे सच में आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि आप लोगों को साथ साथ रिप्लाई करती रहूँ। तो यहाँ पर बस जो बिरयानी है मज़ेदार सी हमारी वो बनकर तैयार है, तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है और बताना है कैसी तैयार हुई है। तो लुक वाइज तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और खिली खिली हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो मैं बिरयानी एक्सपर्ट हूँ, फिर से कह रही हूँ। कई बार पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन इसमें वाकई कोई शक की बात नहीं है। आप लोग आंखें बंद करके मेरी जो बिरयानी की रेसिपी है वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं बस मटन बिरयानी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस तरीके से मैंने लेयरिंग आप लोगों को बताई है ना, तो आपने उसी तरीके से लेयरिंग करनी है। तो जो बिरयानी का कलर है ना बहुत ही अच्छा और रेस्टोरेंट वाला आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। और एक बात और कहूँगी, अगर आपने अनाड़ी की पहचान करनी है ना कुकिंग में, कौन अनाड़ी है और कौन खिलाड़ी है, तो आपने उसका जो राइस में चम्मच चलाना है ना वो देखना है वो किस तरीके से चलाता है, क्योंकि दरमियान से चम्मच चलाए ना तो राइस जो है बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं घुले हुए राइस। और मेरे हस्बैंड तो ऐसा करते हैं मज़े की बात है, मजाक वाली, लेकिन चलें बता ही देती हूँ कि हस्बैंड मेरे कहते हैं आज क्या चवल मारी है।
और अमूमन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मेरे जो राइस हैं वो घुल जाएँ, लेकिन ज़ाहिर इंसान है, कभी-कभी हो जाता है। तो हस्बैंड का मेरे यही होता है कि फिर क्या चवल मारी आज आपने। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े की और यम्मी जो बिरयानी है वो बनकर तैयार है। तो ये जो क्लिप है मेरे पास पहले से मौजूद था, जो मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करती हूँ, तो फिर मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों के साथ बात किए बगैर मुझे भी बिल्कुल भी सुकून नहीं आता है। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है मेरी वीडियो को, ताकि मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो आजकल हालात हैं कोरोना की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला खैर करें, हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, हमारी फैमिलीज़ को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो तैयार है। तो जी, जो बिरयानी लवर्स हैं उनके मुंह में तो यकीनन पानी आ चुका होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। हमारे घर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो ज़रूर इस रेसिपी से बिरयानी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।